दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में 2024 को आने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 महीना बचा हुआ है और वो महीना दिसंबर का महीना होने वाला है। और अगर आपने इस महीने को बेकार गँवा दिया, तो आपकी ज़िंदगी 2024 आने से पहले व्यर्थ चली जाएगी। चाहे आप किसी भी फ़ील्ड के खिलाड़ी क्यों ना हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो का मकसद उन अंतिम दिनों को बेहतर बनाना है, जो 2024 आने से पहले विलुप्त हो जाएँगे। मैं जैसा सोच रहा हूँ, आप भी वैसा ही सोचो। क्यों ना हम इन आखिरी दिनों में कुछ ऐसा करके जाएं कि आपकी और मेरी ज़िंदगी बदल जाए। मैं कोई हवा में तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं आज के कलयुग की सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे पता है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो 2024 आने से पहले वो अपने-अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे और उनमें से ही आप एक होंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड के खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर आपने मेरी ये 5 बातें अपनी ज़िंदगी में उतार दी, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ, जो ये दिसंबर का महीना है 2023 वाला, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। तो उन 5 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट, अपनी पुरानी यादों को त्याग दो। जो भी आपके साथ हुआ है, अच्छा बुरा, उसे भूल जाओ, क्योंकि किसी महान विद्वान ने कहा था, जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसके बारे में इतना मत सोचो, जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दो। जैसे आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपनी लाइफ में क्या कुछ बड़ा करूँगा, तो मैं आपको कहता हूँ कि कभी कुछ बड़ा नहीं करने वाले तो वो कायर होते हैं, जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, चाहे उनकी ज़िंदगी में 2023 को वापस क्यों ना लाया जाए। मैं आपको एक गोल्डन लाइन कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि दुनिया से हारा हुआ इंसान तो जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। जैसे हर एक बीज में बड़े पेड़ बनने की क्षमता होती है, वैसे ही आपके अंदर भी बड़े व्यक्ति बनने की क्षमता होती है। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना, क्योंकि जो आप सोचते हो उसका निर्माण भी आप कर सकते हो। आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप क्या सोच रहे हो। इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट यही कहता है कि अपनी पुरानी यादों को भूल जाओ और आज से और अभी से एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेहनत करते रहो, इस दिसंबर के महीने को बेकार मत जाने दो। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे कांप जाएंगे, और वो है अपने हर उस दिन को ऐसे बिताओ जैसे ये मेरा आखिरी दिन है। अगर जीना हो तो उस राजा की तरह जियो जो ये सोचता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। वो राजा अपने हर उस दिन को आखिरी दिन समझकर कभी बेकार नहीं जाने देता। वो कहते हैं ना कि जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ था भी नहीं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो दिसंबर का महीना है वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी महीना है? क्या पता मैं आने वाले 2024 में जिंदा रहूँगा या नहीं। भगवान ना करे ऐसा आपके साथ हो, पर मैं आपको सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि अपने इस समय को फालतू कामों में न लगाकर अच्छे कामों में अपने समय को खर्च करो। और ये जो पॉइंट है वो आपको ये बताने के लिए ही है कि अपने हर उस दिन को आखिरी दिन समझकर जियो। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। 90% लोग ऐसे होंगे जो इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे, और वो है अपने व्यवहार को कायम रखना, ना कि सोशल मीडिया को। जैसे आज के कलयुग के हिसाब से इस दुनिया पर सोशल मीडिया के ही राज चल रहा है, और ना जाने ये राज कितने लंबे समय तक चलेगा। आप सोशल मीडिया के चक्कर में अपने व्यवहार को खराब कर रहे हो। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा बीता हुआ कल था, जो हम बचपन में ना जाने कौन कौन से खेल खेला करते थे, टाइम पास करने के लिए हम अपने दोस्तों से बातें किया करते थे, मम्मी के साथ कहीं जाना हो तो हम मामा के यहाँ चले जाते थे। ये वो दिन थे जो बीत गए थे, जो कभी लौट के नहीं आएंगे अब दोबारा। वो दिन बीत गए, पर आज के इस घोर कलयुग में सोशल मीडिया का ही राज चलता है, और इसे सिर्फ एक ही वस्तु चलाती है, और वो है मोबाइल। जी बिल्कुल दोस्तों, मोबाइल। इस मोबाइल ने हमसे ना जाने क्या क्या छीन लिया, जैसे हमारे बचपन के खेल, टीवी, रेडियो, डाकपत्र, हमारा समय, ना जाने क्या क्या। मोबाइल एक हिसाब से अच्छा भी है और बुरा भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। मेरी बातें सुनकर आप मोबाइल तो छोड़ने वाले नहीं हैं, पर आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मोबाइल का उपयोग बहुत कम करेंगे, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप उन लोगों में से
एक होंगे जो मोबाइल का उपयोग बहुत कम करेंगे। और यही था हमारा तीसरा पॉइंट कि हमें अपने व्यवहार को कायम रखना है, ना कि सोशल मीडिया की दुनिया को। अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, जिसे आप बहुत गहराई के साथ सोचना, और वो पॉइंट है आपकी सबसे बड़ी गलती और आपका सबसे बड़ा काम। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिसे अपनी किसी गलती पर पछतावा हो रहा होगा कि मैंने अपने इस 2023 में मैंने गलती की थी। तो मैं आपको कहता हूँ कि आपकी किसी गलती को गलती नहीं कहते, बल्कि ठोकर लगना कहते हैं। और अपनी इस ठोकर को हमेशा याद रखना कि मुझे आने वाले समय में ये गलती दोबारा नहीं करनी है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि हमने तो वो गलती की है जिसे हम कभी दोबारा ठीक नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको कहता हूँ, अगर आप अपनी गलती को ठीक नहीं कर सकते हो तो उस गलती को भूल जाओ। जैसे किसी विद्वान ने कहा था कि अगर किसी बात पर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। अगर बात इम्पोर्टेंट है तो उस इंसान को भूल जाओ, और अगर वो इंसान इम्पोर्टेंट है तो उस बात को भूल जाओ। और यही बात आपको अपनी गलती में दोहरानी है। मैंने आपको शुरुआत में एक और बात कही थी कि आपका सबसे बड़ा काम, अगर आपने 2023 में कोई ऐसा काम किया है जिसे करने पर आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अपने उस काम के प्रति घमंड करते हो कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। और यही था हमारा चौथा पॉइंट कि जिसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरी सबसे बड़ी गलती क्या थी और मेरा सबसे बड़ा काम क्या था। अब जो अंतिम पॉइंट होने वाला है उसे बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वो पॉइंट है अपने ऊपर भरोसा रखना। इस दुनिया में लाखों करोड़ों व्यक्ति होंगे जो अपने ऊपर बिल्कुल भी भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। जब उनसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं होता है तो वो लोग भगवान और अपने भाग्य को दोषी मानते हैं। अगर आप में खुद को ही बदलने की क्षमता नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भगवान और अपने भाग्य को दोषी मानो। सुनो दोस्त, ये जो 2023 का जो आखिरी महीना है उसमें कुछ ऐसा करो कि आपके आने से और आपके जाने से ये दुनिया ही बदल जाए। आपको अपने ऊपर गर्व महसूस हो, और एक बात और, अपने ऊपर भरोसा रखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही कर रहा हूँ। अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो ये दुनिया आप पर विश्वास कैसे करेगी। इसलिए अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखें, भरोसा रखें। जो आप सोचते हो उसका निर्माण भी आप कर सकते हो। मैं अपने आखिरी शब्दों में यही कहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।